जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार पुलिस परीक्षा 2024। यहाँ देखिएगा CSBC बिहार पुलिस परीक्षा 21/8/2024 स्मृति पर आधारित प्रश्न ऑल डिस्ट्रिक्ट मिक्स। आपको बता दें कि जिनका भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 21 अगस्त को था और अभी तक वो नहीं मिला पाया है कि उसने अपने एग्ज़ाम में कितने सही किए, क्योंकि जब तक आप नहीं मिला पाइएगा कि आपने एग्ज़ाम में आपका जो 21 तारीख को एग्ज़ाम हुआ उसमें कितना सही किए, तब तक आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ देखिएगा, तो आप एक एक क्वेश्चन को मिला लीजिए कि आपने अपने एग्ज़ाम में कितने सही किए। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी और कलम लेकर ही बैठे और एक एक आंसर, एक एक क्वेश्चन को लिख के मिला लीजिए। और जिनका भी 21 तारीख को एग्ज़ाम था उनके लिए यह वीडियो है, और जिनका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है वो भी इस वीडियो को देख के जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि 11 और 18 अगस्त के एग्ज़ाम जो हुआ उसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है 21 अगस्त के एग्ज़ाम में लगभग 4-5 प्रश्न जो है रिपीट हुए हैं। तो चलिए फटाफट मिला लीजिए कि आपने बिहार पुलिस 21 अगस्त के एग्ज़ाम में कितने प्रश्न को सही किया। और इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जो है PDF इसका ले सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है। ये कल 21 अगस्त के बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है। तो फटाफट इसका सही जवाब बताएंगे कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ऑप्शन सी, राजस्थान वाला गोला रंग क्या है OMR में, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 50 से 55% कल उपस्थिति थी। कल बहुत बच्चे जो हैं एग्ज़ाम छोड़ दिए हैं, समझे कि नहीं, तो इसको फ़ायदा भी 21 तारीख वाले को मिलने वाला है। तो सांभर झील किस राज्य में स्थित है, राजस्थान इसका सही जवाब हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था, NH-44 किसको जोड़ती है। देखिए इसमें सभी जिले के प्रश्न शामिल हैं, तो आपका किस जिले में था उस जिले के अनुसार आप मिला लीजिएगा, और कितने प्रश्न सही किए ये भी आप मिला लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि NH-44 किसको जोड़ती है, तो आप सभी जानते हैं श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी को NH-44 जोड़ती है। एक पूछा गया था, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं 11 जुलाई को। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आज भी ये क्वेश्चन पूछा है 21 अगस्त को कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दलाई लामा भारत कब आए थे। तो देखिए दलाई लामा जो है ये भारत कब आए थे, तो दलाई लामा जो भारत है ये आपका 1959 में आए थे। 1959 में दलाई लामा जो है भारत आए थे। तो 4 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। ये सभी क्वेश्चन जो है ओरिजिनल प्रश्न है जो बिहार पुलिस के 21 अगस्त के एग्ज़ाम में 100% पूछा गया है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको मालूम होगा, और इसका PDF आपको पहला लिंक क्लिक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ PDF आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से PDF ले लीजिएगा। तो देखिए सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य की हम लोग बात करते हैं, ये आपका बिहार आता है। बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। ये देखिए जो क्वेश्चन है ये करंट का क्वेश्चन है, और हर सेट में 7 से 8 करंट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपका मोतिहारी या बेतिया यानी चंपारण में अगर आपका एग्ज़ाम था तो चंपारण में जो सेट मिला था TH5 मिला था। TH5 जो है चंपारण में सेट मिला था। तो 6 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भर्तृहरि महताब। इनमें कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए, तो 2024 में प्रोटेम स्पीकर जो है भर्तृहरि महताब जो ऑप्शन में था। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाना चाहिए। आगे देखिएगा कि सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन है, 7 का सही जवाब बताएं। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन है, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो जल्दी से बताएं कि सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन सा है। तो ये बिहार है, बिहार सबसे ज़्यादा जो है गरीब राज्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ताजमहल किसने बनवाया था। देखिए ताजमहल से 2-3 क्वेश्चन अभी तक बिहार पुलिस के अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है।
11 अगस्त को पूछा गया था कि ताजमहल का वास्तुकार कौन थे, और 21 को पूछ दिया गया कि ताजमहल किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। ये सभी जानते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन किसी किसी ज़िले में इतना मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया था कि 45 से 50 क्वेश्चन करने में भी जो है नींद आ रहा था। 45 से 50 क्वेश्चन आप नहीं कर पाइएगा, किसी किसी ज़िले में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो घबराने की बात नहीं है, सबको परसेंटाइल मेथड से रिजल्ट होगा, तो समझे कि नहीं। तो क्वेश्चन हार्ड रहे या इजी रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगला देखिए, इनमें कौन कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन कालिदास के द्वारा लिखित रचना नहीं है। तो आप सभी जानते हैं अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, ये तीनों जो है रचना कालिदास की है। लेकिन गीता जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। गीता जो है कालिदास के द्वारा लिखित रचना नहीं है। और ये सभी क्वेश्चन कल पूछा गया है, समझे कि नहीं। ये देखिएगा 21/8/2024 को बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन ये सभी पूछा गया है। आप इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और जिनको भी आने वाले दिनों में एग्जाम है वो लोग इस सभी क्वेश्चन का आंसर रट जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होंगे। एक क्वेश्चन था कि प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया, तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट पूछा गया भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कब हुआ था, तो देखिए भीमराव अंबेडकर को जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। और देखिए 18 तारीख को भी पूछा था कि संवैधानिक उपचारों के भारत का संविधान का आत्मा किसने कहा, ये क्वेश्चन पूछा गया था 18 अगस्त को। और 21 तारीख को भी मोतिहारी और बेतिया में पूछा गया कि संवैधानिक उपचारों को आत्मा और हृदय किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपको कह रहे हैं। एक था उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है, तो देखिए उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है ये आपका राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है राज्यसभा में पेश होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, इसलिए राज्यसभा में जो है प्रस्ताव ये पेश किया जाता है। एक क्वेश्चन था कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और एक एक क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, नहीं तो बाद में कहिएगा कि सर आपने एग्जाम एनालिसिस नहीं करवाया, हमको पता नहीं चल रहा है कि कितना क्वेश्चन हमारा सही है, इसलिए आपको कह रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका अनुच्छेद 370 में है। आर्टिकल 370 में राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो देखिए ये जो है महाश्वेता देवी को। 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है महाश्वेता देवी को मिला है। एक क्वेश्चन पूछा था बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा है बिहार पुलिस के एग्जाम में, तो जनक राम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए प्रथम चुनाव आयुक्त पूछा था कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे, कई बार आपको कराए हैं। एक क्वेश्चन था यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, यूनेस्को का जो मुख्यालय है दूसरा बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये ऑलरेडी पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। आगे देखिएगा पूछा गया था मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, तो ये देखिएगा तो 25 सितंबर 2014 को। ऑप्शन सी वाला गोला रंगिएगा तो आपका बिल्कुल सही हो जाता, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एक था चालिनी कोशिका किसे कहा जाता है, चालिनी कोशिका। बायोलॉजी साइंस में थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसलिए आप डीपली पढ़ के जाइएगा थ्योरी बेस्ड, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और अब आपके पास समय नहीं है तो जितना भी वन लीनियर क्वेश्चन है उसको आप रट जाइए। तो देखिए इसका सही जवाब फ्लोएम, चालिनी कोशिका फ्लोएम है, क्योंकि ये जो है भोजन का परिवहन कोशिकाओं में, पौधे के कोशिकाओं में करता है। आगे देखिए पृथ्वी का प्लायन में कितना होता है, बहुत इजी क्वेश्चन था और कितना बार बताए हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जो होता है पृथ्वी का प्लायन वेग होता है। और ये 21 अगस्त को बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। एक पूछा गया था अलवर कौन थे, अलवर के बारे में पूछा था, तो देखिए अलवर जो थे ये आपका वैष्णव संत थे, संत नहीं वैष्णव संत थे। एक क्वेश्चन था नवरत्न कौन सा समास है, तो देखिए नवरत्न में जो होता है हमेशा द्विगु समास होता है। नवरत्न
इसमें द्विगु समास हमेशा होता है। एक था समान नागरिकता संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिए इसका सही जवाब अनुच्छेद 44 हो जाता। आर्टिकल 44 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में है। एक था